ड्रीम इलेवन पर 40,000 करोड़ की डिमांड जीएसटी के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिमांड है दोस्तों ये। यानी कि इस देश के अंदर बड़ा होना भी गुनाह है। जैसे कोई बड़ा होता है कि स्टार्टअप बनता है, यूनिकॉर्न बनता है, सब आ जाते हैं उसे लूटने, और वैसे भी इलेक्शन है, पैसा चाहिए, तो पकड़ा किसको जाएगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब उस यूजर के पैसे का क्या होगा जो उन्होंने वहां पे जमा कर रखा है? क्या ड्रीम इलेवन खेलना सही भी है? और बाकी गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए भी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन फ्रॉम एक्सपर्ट सी सचिन यूट्यूब चैनल से, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप ड्रीम इलेवन के लवर्स हैं या कोई गेम। टोटल 1 लाख करोड़ की डिमांड निकाली है ओवरऑल सब पर, और ड्रीम इलेवन पे 40,000 करोड़ की। बताऊंगा क्या केस है पूरा। सबसे पहले बता दूं, गेम क्राफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास रमी सर्कल है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर 21,000 करोड़ का नोटिस भेजा था जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि आपका जो गेम है वो गेम बाय स्किल नहीं है, गेम बाय चांस है। आप गैम्बलिंग में आते हो तो आप हमें 28% जीएसटी पे करो। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ये गेम ऑफ स्किल है, 18% जीएसटी लगेगा, 28% नहीं लगेगा, गेमलिंग एक्ट में नहीं आएगा ये। मैंने इनकम टैक्स में भी इसी बेस पर नेट विनिंग का कंसेप्ट बताया था सब लोगों को कि पिछले सालों में भी नेट विनिंग लगेगा, लेकिन हुआ क्या? कर्नाटका हाई कोर्ट से जीत गया रमी सर्कल, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। रुको 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 रुको, सरकार को भी इलेक्शन में पैसों की जरूरत है, तो अभी 21,000 करोड़ का स्टे नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? सरकार ने लगा कि वाह 21,000 करोड़ की तो यहां से वसूली हो ही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अब पकड़ो ड्रीम इलेवन को, $8 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। एक्चुअल जो यूजर है 180 मिलियन यूजर है, जिसमें से 150 मिलियन जो है एक्टिव यूजर समझता हूं मैं, 30 के आसपास आते आते रहते हैं। इतना बड़ा डाटाबेस हो गया। अभी इसने बहुत मोटी फंडिंग भी उठाई है बड़े ग्रुपों से। क्या कहा जीएसटी ने? 28% जीएसटी पे करो में, किस पर? फेस वैल्यू पे, बैट्स की फेस वैल्यू पे लेंगे। कब से? जुलाई 17 से मार्च 22 तक। यानी कि जीएसटी वाले जुलाई 17 में सोते रहे, 18 में सोते रहे, 19 में सोते रहे, 20 में, 21 में, 22 में, और 2023 में अचानक इलेक्शन से पहले याद आया कि नहीं रिकवरी शुरू करो। देख रहे हो आप, 5-5 साल पुराना है। कौन रखता है आज का रिकॉर्ड? क्या अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है? 28% बैट पे लगेगा, और साथ में कहा गैम्बलिंग की सर्विस है, गैम्बलिंग के हिसाब से लेंगे। जबकि ड्रीम इलेवन सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुका है कि मेरी जो सर्विस है वो गैम्बलिंग में नहीं आएगी, मैं गैम्बलिंग एक्ट में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराऊंगा। इसीलिए वो नेट विनिंग पे ही टीडीएस काटता है, खर्चा भी देता है। वो अगर 12,000 रुपये मिलते हैं और 10,000 रुपये आपने लगाए तो 2,000 की विनिंग बोलता है हमेशा वो, उसके साइड पे भी लिखा हुआ है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है गैम्बलिंग में। यहाँ आप कह रहे हो 40,000 करोड़ का मैं टैक्स पे करो। अच्छा 40,000 करोड़ मांग किससे रहे हैं? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? 2021 में इसकी जो सेल थी वो थी 2,554.3 करोड़, प्रॉफिट था 327.10 करोड़, जो 2022 में थोड़ा सा बढ़ गया 3,840.7 करोड़ का, और प्रॉफिट हुआ 141.97 करोड़ का। बैंक बैलेंस, ये जो प्रॉफिट होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर जो प्रॉफिट है वही बैंक में, तो यार 142 करोड़ वाला आदमी क्या 40,000 करोड़ दे देगा? क्या ये जस्टिफाई है? क्या आप 5 साल से सो रहे थे? क्या गैम्बलिंग की सर्विस का आपको 5 साल में पता ही नहीं चला? तो 23 चल रहा है, 6ठा साल चल रहा है। क्या जब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने गया तब आपको समझ में नहीं आया? क्या आप सो रहे थे? क्या आप वेट कर रहे थे कि जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, $8 बिलियन की हो जाएगी, उसे फंडिंग मिल जाएगी, उसका पैसा होगा, तब जाके उसे हम परेशान करेंगे? इंडिया के अंदर यही दिक्कत है, एक स्टार्टअप कभी बड़ा ही नहीं हो पाता, और बड़ा हो जाता है तो फिर से उसको इन वजहों से छोटा ना पड़ता है कि मैं हाईलाइट ना हो जाऊं। हाईलाइट तो हो ही गया ड्रीम इलेवन, आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है, आपके एशिया कप को स्पॉन्सर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सब जगह उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दिक्कत है। अब क्या होगा यूजर के पैसे का? बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं है दोस्तों, जीएसटी की बात बताऊं मैं आपको। अगर आप देखें, जीएसटी काउंसिल पहले ही 28% का टैक्स लगा चुकी है, 28% का जीएसटी आ चुका है। जब भैया आपने अमेंड कर दी, काउंसिल मीटिंग में 28% जीएसटी आ गया है, तो आज की डेट से ले लो, कोई मना कर रहा है? जब अमेंड हो गई है, आप कहोगे ना सरकार ने आज बोला हम पीछे से लेंगे, तो भैया आप तो जो बच्चा पैदा हुआ है तब से टैक्स मांगना शुरू कर दो। फिर तो जब जीएसटी ने लगाई दिया तो पीछे से क्यों मांग रहे हो? 400% का टैक्स रेट बढ़ चुका है आज की डेट में ड्रीम इलेवन में। अरे भाई, मैं वहां से कुछ खेलने जाता हूँ, कुछ जीतने जाता हूँ, अपनी स्किल यूज करता हूँ। एक गेम है, पहले मैं ऐसे खेलता था, अब मैं इसको ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ। 400 गुना टैक्स बढ़ गया।
क्रिप्टो में भी यही करा। जहां आदमी बढ़ता है सरकार कहती है नीचे आ, बराबर आ हमारे, तू ऊपर कैसे आ रहा है हमसे, पैसे दे हमें। 25% ऑलरेडी एम्प्लॉय को फायर किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। क्यों? टैक्स रेट बढ़ गया है, यूजर्स कम हो गए हैं, प्रॉफिट कम हो गया है, तो निकलेंगे भैया, जॉब ही नहीं रही है अब गेम के अंदर। सरकार कभी भी इन चीजों को नहीं देखती है। क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट हुआ 30% टैक्स लेंगे, लेकिन लॉस का बेनिफिट नहीं देंगे, लॉस हुआ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। क्यों भैया? पैसा तो हमारा है यार, हम लगा रहे हैं, हमें बेनिफिट तो दो। हम क्या जुआ खेल रहे हैं? क्रिप्टो क्या हमने इलीगल बनाया है? क्रिप्टो भी सरकार की किसी कंपनी ने कराया होगा, रजिस्टर कराया होगा, क्रिप्टो कंपनी टैक्स भी पे कर रही होगी, Dream11 भी टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, तब भी हमें थोड़ा नहीं, हमें सारा दे दो। तुम सिर्फ रोटी खाओ, दाल खाओ और पानी पियो, ध्यान रखना। अच्छा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितनी मेरी जानकारी है, यूजर की जो मनी है जो वॉलेट में पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगा सकती जीएसटी डिपार्टमेंट। हाँ, अटैच कर सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जीएसटी वालों को कोई मतलब नहीं है किसका पैसा है क्या नहीं है। वो कहती है जो पैसा आपके पास था वो अब हमारा है, 40,000 करोड़ हमें लेना है, हमें कैसे भी लेना है। आपने जो कपड़े पहने ना मालिक जी, ये भी उतार दो, आपके पास जो पेन है ये भी दे दो। अच्छा, चप्पल भी है, उतारो उतारो, रिलैक्सो की चप्पल है, 50 रुपये बिक जाएगी, कुछ तो रिकवरी होगी। कंपनी बंद हो सकती है दोस्तों इस केस में, अगर गवर्नमेंट सक्सेस हो गई तो। सबको पता है क्रेन एनर्जी का केस हुआ था, 1961 से ही अमेंड कर दी। यानी कि सोचिए 1961 जब एक्ट आया था, शुरू से इसमें अमेंड कर दी क्योंकि टैक्स लेना था। हुआ क्या? ऑल ग्लोबल असेट्स जो सरकार की थी वो जब्त कर ली। वो कह रहा तो हमारी कंपनी से टैक्स लोगे यार बेमतलब में, पिछले सालों का करवा के अमेंड कर दिया पिछले सालों में। जब इनकी थू हुई, बेइज्जती हुई विदेशों में, तब इन्होंने बोला ठीक है यार, अमेंडमेंट 1961 से नहीं कर रहे, हम आज से ही कर रहे हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्या फायदा इतनी बेइज्जती होने के बाद? तो कंपनी को बंद कर दोगे, $8 बिलियन की कंपनी को आप बंद कर दोगे, क्या फायदा? बेस ही बढ़ रहा है, कुछ टैक्स ही दे रही है, एक नई चीज लेकर आई है, फिर कहते हो आप देश के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। कहां से होंगी जब आप ऐसी कंपनियों को 40-40 हजार करोड़ का नोटिस दे दोगे जिसका प्रॉफिट ही 142 करोड़ का आया है। आपकी क्या राय है Dream11 के इस बारे में, जो 40,000 करोड़ की वसूली हो रही है सिर्फ 142 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जितने भी Dream11 के यूजर्स हैं उसको ये वीडियो भेजिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उसके यूजर्स के पैसे का क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इसे आप शेयर करेंगे उतना Dream11 को फायदा होगा ये जानने में कि इंडिया के अंदर जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो उसके साथ कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसे छोटा करने के लिए हर कोई मिल जाता है, टैक्स की रिकवरी बेमतलब में शुरू हो जाती है और पिछले 5-5, 6-6 सालों के टैक्स रिकवर किए जाते हैं बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी नॉलेज के। पिछले 5-5, 6-6 सालों के नोटिस आते हैं और रिकवरी होती है, जबकि टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स वाले हो या जीएसटी वाले, हर साल इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए। इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी सेल जाती है, जीएसटी रिटर्न जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।